हाय बच्चों, शुभोदय। एक बार फिर हमारे सेंट जोसेफ्स पीयू कॉलेज विजयपुर हिंदी विभाग के मैं डॉक्टर सुनील वासुदेव पड़सालीमणि आप सभी को हिंदी कक्षा में हार्दिक स्वागत करता हूँ। बच्चों, कल के कक्षा में हम लोगों ने यानी कि पिछली कक्षा में हम लोगों ने मध्ययुगीन काल के भक्ति युगीन काल के सर्वश्रेष्ठ कवि दासों में से श्रेष्ठ दास निर्गुण भक्ति के धारा प्रवर्तक कबीर दास जी का जीवन परिचय, साथ ही हमारे पाठ्यक्रम साहित्य वैभव में उनके 10 दोहों में से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठे दोहों का अध्ययन हम लोगों ने कर लिए हैं। उनमें से हम लोगों ने उनकी अद्भुत विचारधाराओं के जरिए हमने देखा कि जिस प्रकार उन्होंने अपनी प्रचंड विचार शक्ति के द्वारा आज भी लोगों के मन में अपनी विचारों को व्यक्त कर रहे हैं, प्रस्तुत कर रहे हैं। तो चलिए बच्चों, आज उनके द्वारा यानी कि आप अपनी मोबाइल के पर्दे पर दास श्रेष्ठ कवियों में से श्रेष्ठ अपनी विचारों को जन लोगों के पास पहुंचाने में सशक्त मानने वाले कबीर दास जी का भाव चित्र। तो आज इनके द्वारा लिखे गए 10 दोहों में से 7वां और 8वां दोहों का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो आप अपने मोबाइल के पर्दे पर उनके द्वारा रचे गए 7 और 8 दोहों को आप अपने मोबाइल पर देख रहे हैं और ध्यान दीजिए जिस प्रकार उनकी अद्भुत विचार यहाँ पर व्यक्त होते हैं करके। ठीक है, तो यहाँ पर पहला 7वें दोहे पर ध्यान दीजिएगा। वे कहते हैं कि जिस प्रकार जहाँ दया तहे धर्म है, जहाँ लोभ तहे पाप, जहाँ क्रोध तहे काल है, जहाँ छिपा तहाँ आओ। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल प्रलय होगा, बोहरी करेगा कब। देखिए कितनी अद्भुत विचारों से अपनी विचारों को यहाँ पर कबीर दास जी व्यक्त करते हैं। पहले उनके 7वां दोहा जो है उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, जहाँ पर वो कहते हैं कि जहाँ दया तहे धर्म है, जहाँ लोभ तहे पाप, जहाँ क्रोध तहे काल है, जहाँ छिपा तहे आप कहकर बताते हैं। देखिए कितना अद्भुत यहाँ पर अपनी विचारों को कहते हैं। उपरोक्त दोहे में कबीरदास कह रहे हैं कि जहाँ दया होती है वहाँ धर्म होता है, और जहाँ लोभ होता है वहाँ पाप होता है कहकर। देखिए वहाँ कहते हैं यहाँ पे कबीरदास, जहाँ दया होता है वहाँ पर धर्म होता है, जहाँ पर लोभ होता है वहाँ पर पाप ही पाप होता है कहकर बताते हैं। जहाँ क्रोध होता है वहाँ काल होता है, और जहाँ क्षमा होती है वहाँ विकास होता है कहकर कबीरदास अपनी अद्भुत विचारों को यहाँ पर व्यक्त करते हैं। कबीरदास कहते हैं कि धर्म के अनुसार हमें सब पर दया करनी चाहिए, हमें लोभ से दूर रहना चाहिए, क्योंकि लोभ पाप का जन्म होता है। देखिए यहाँ पर कहते हैं कि हम लोग अपनी हर काम को धर्म के अनुसार ही करना है। अगर लोभ की माया में फंस गए तो हमारी विनाश होगा, लोभ से ही हमारी पाप बढ़ते जाएंगे, बताने का प्रयास यहाँ पर कबीरदास जी करते हैं। और मनुष्य लोभ के कारण गलत कार्यों में लग जाता है,
और लोभ के कारण मनुष्य जो है गलत काम करने लग जाता है, उसकी पूर्ण दशा जो है गलत ही गलत होने लग जाता है, उसका जीवन ही गलत दिशा में फैलने लग जाता है। हमें क्रोध नहीं करना चाहिए, अभी तो हमें दूसरे लोगों को क्षमा कर देना चाहिए, क्योंकि क्षमा करने से हमारी आत्मा को बल मिलता है कहकर बताते हैं। इसलिए हम हर किसी को उनकी गलतियों पर उन्हें दंड नहीं बल्कि उन्हें क्षमा करने की अगर हमारे अंदर आ गई तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उन्नति की ओर पहुंच सकते हैं, मंजिल तक पहुंच सकते हैं। यह बताने का प्रयास यहाँ पर कबीरदास जी करते हैं। और कबीरदास जी यहाँ पर कहते हैं कि जहाँ दया तहे धर्म है, जहाँ दया होता है जहाँ पर धर्म होता है। इसलिए कहते हैं जहाँ दया तहे धर्म है कहकर, जहाँ दया होता है वहाँ पर धर्म होता है। जहाँ लोभ तहे पाप, जहाँ पर हम लोभ के कारण अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं उसमें पाप ही पाप होता है। इसलिए जहाँ लोभ तहे पाप कहकर, इस प्रकार हमें लोभ की माया में बिल्कुल नहीं पड़ना है। जहाँ क्रोध तहे काल है, जिस प्रकार क्रोध की अग्नियों में पड़ जाते हैं, एक काबू नहीं कर पाते क्रोध, वो क्रोध के कारण से विनाश हो सकता है। काल का मतलब होता है सर्वनाश, विनाश हो जाता है। इसलिए क्रोध जहाँ पर होता है वहाँ पर काल होता है। जहाँ क्षमा तहे आप कहकर, जहाँ पर क्षमा होता है, क्षमा का मतलब होता है क्षमा, जहाँ पर क्षमा होता है वहाँ पर अपनापन का महसूस होता है, उन्नति पर पहुँच सकते हैं, विकास की मंजिल तक पहुँच सकते हैं। ये बताने का प्रयास कबीरदास करते हैं। अपनी 7वें दोहे में कबीरदास ने कहा जहाँ दया तहे धर्म है, जहाँ लोभ तहे पाप, जहाँ क्रोध तहे काल है, जहाँ क्षमा तहे आप कहकर अपनी अद्भुत विचारों को कबीरदास जी व्यक्त करते हैं। तो अब देखिए उनकी 8वां दोहे में वे क्या कहते हैं। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय हो गया, बहरी करेगा कब कहकर अपनी अद्भुत विचारों को यहाँ पर व्यक्त करते हैं। देखिए कबीरदास कहते हैं कि हमें आज के काम को कल पर नहीं छोड़ना चाहिए। कबीरदास कहते हैं कि हमारे आज के काम को आज ही करना है, उसको कल तक नहीं छोड़ना है। केवल असली मनुष्य आज के काम को कल पर छोड़ते हैं और उनका कल कभी आता भी नहीं है। जिस प्रकार मनुष्य जो है आज अपने कार्य को कल के लिए डालता है तो कल उनके भविष्य में ही नहीं आएगा, कल उनके जीवन में कल ही नहीं रहेगा। इसलिए कल अगर प्रलय हो गया तो वो करेगा कब कहकर पूछने का प्रयास यहाँ पर कबीरदास जी करते हैं। इसलिए हमें अपने कार्यों को तुरंत करना चाहिए। कुछ पता नहीं है कि कब प्रलय आ जाएगा। हमारे कार्यों को हमें तुरंत करना चाहिए। पता नहीं कि प्रलय कब आ सकता है, हमारी मृत्यु कब हो सकता है, हमारा विनाश कब हो सकता है, ये किसी को पता नहीं है। इसीलिए जो कहते हैं जो प्रलय आ जाएगा और सारे काम रकेज रह जाएंगे। इसलिए हमें कल के काम को आज और आज के काम को अभी अर्थात तत्काल करना चाहिए। आज के काम को कल पर छोड़ना कोई अच्छी आदत नहीं है। आज के काम को कल पर छोड़ने वाले लोग आलसी होते हैं कहकर बताने का प्रयास यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं। कबीरदास का कहना तात्पर्य है कि काल करे सो आज कर, कल करने वाले काम को आज ही कर, न पता चले कि कल तुम्हारे भविष्य में न लिखा हो। इसलिए कल करने का काम जो है आज ही कर कहकर बताते हैं। आज करे सो अब कर, आज करने वाले कार्य को आज शाम तक तो जो करने के लिए जा रहा है ना, उस कार्य को अभी कर, इसी वक्त कर कहकर बताते हैं। क्यों, किस लिए कहते हैं? पल में प्रलय हो गया, इसी क्षण अगर प्रलय हो गया कि समझ लो कि तुम्हारा करने का काम अधूरा ही रह गया, तुम्हारा मनुष्य जाति का सार्थक नहीं होगा,
तुम्हारा जीवन व्यर्थ कहलाएगा। इसलिए पल भर में प्रलय हो सकता है। इसलिए बहुरी करेगा कब? जब तुम्हारा प्रलय होकर तुम्हारा मृत्यु हो गया तो तुम्हारे द्वारा रह गए अधूरे काम को करेगा कब कहकर पूछने का प्रयास यहाँ पर कबीर दास जी करते हैं। इसीलिए कबीर दास जी कहते हैं कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। पल में प्रलय हो गया, बहुरी करेगा कब कहकर अपनी अद्भुत विचारों को यहाँ पर व्यक्त करते हैं। उनके यहाँ पर आज हम लोगों ने 7वां और 8वां दोहों का अध्ययन किए। यहाँ पर हमने 7वें दोहे में देखा कि जहाँ दया तहे धर्म है, जहाँ लोभ तहे पाप, जहाँ क्रोध तहे काल है, जहाँ क्षमा तहे आप कहकर उन्होंने अद्भुत अपने विचारों को व्यक्त किए थे। और उसी प्रकार अपनी 8वें दोहे में उन्होंने जिस प्रकार हमें हर एक व्यक्ति को सतर्क रहने का, जागरूक करने का प्रयास किया है कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब कहकर। पल में प्रलय हो गया, बहुरी करेगा कब कहकर हम सबको जागरूक करने का प्रयास यहाँ पर कबीर दास जी ने अपने 10 दोहों में से 7वां और 8वें दोहे में हम सबको यहाँ पर प्रस्तुत करने का प्रयास किए हैं कि उनके द्वारा रचे गए अनमोल विचारों को आज हमने हमारी इस कक्षा में अध्ययन किए। कल उनके द्वारा रचित अंतिम चरण 9 और 10वां दोहों का अध्ययन करेंगे। आज इनके द्वारा रचे गए 8 दोहों का हमने समाप्त किए हैं। तो कल के कक्षा में आपके साथ प्रस्तुत होता हूँ। इस कक्षा में आप सब मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।